होम इज किचन, हम बनाते हैं सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने रहमान में रखे। तो जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं लबनानी कबाब। ये कबाब इतने मज़ेदार बनते हैं कि जब आप इनको एक बार अपने इफ्तार में बनाएंगे ना तो सब आपसे रेसिपी पूछेंगे। और इसके लिए कुछ भी नया बाजार से नहीं लेना, सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। आप इसे रमज़ान इफ्तार में शामिल करें या अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, बहुत मज़ा आएगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जी, इसके लिए यहाँ पे ले लिया है एक मैंने पैन और उसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे, फिर इसमें डाल देंगे, यहाँ चिकन का कीमा है मेरे पास 125 ग्राम। अच्छा, ये चिकन का कीमा मैंने घर में बनाया है और जब मैं ये कीमा बना रही थी तो मैंने लहसुन को इसके साथ ही चॉप कर दिया था। ठीक है, अगर आपने इस तरह से चॉप नहीं किया हुआ तो आप पहले ऑयल में 1/2 टीस्पून लहसुन उसमें फ्राई करेंगे, उसके बाद चिकन डालेंगे। ठीक हो गया। अब हम इसको फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि ये चिकन पिंक से वाइट नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें, ये चिकन की जो है वो शक्ल बदलती जा रही है और ये वाइट हो गया है। अब हम इसमें बाकी चीजें ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च है, इसको मैंने कूट लिया था। इसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं डालने हमने। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है, 1/2 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर। बस सिर्फ यही मसाले हमने डालने हैं। ठीक है, इन सारे मसालों को, चिकन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक कि चिकन गल नहीं जाता। यहाँ पे देखें, चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। मैंने यहाँ इसमें पानी नहीं डाला था, लेकिन अगर आपको लगे कि चिकन ड्राई ज्यादा है तो आप हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। दूसरी तरफ मैंने पानी बॉईल कर लिया, इसमें 1/2 टीस्पून डाला नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल। अब इसमें मैं स्पेगेटी डाल दूंगी। स्पेगेटी को लेके उसको मैंने 3 हिस्सों में तोड़ लिया था। हमने इसको फुल कुक करना है, अच्छी तरह से पकाना है। अब यहाँ पे है जी मेरे पास आलू मैंने 1 पाव लिए थे 250 ग्राम्स। उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और उसको यूं कर लेते हैं मैश। जब तक मैं आलू मैश कर रही हूँ तो आपको पता है ना कि आपने क्या करना है। आपने जल्दी से जाना है और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, साथ में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो यहाँ पे हमारे आलू हो गए थे मैश। अब हमने जो चिकन बना के रखा था वो इसमें डाल देते हैं। चिकन के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। ये मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप करके रखी थी, ये ऑलमोस्ट 2 चम्मच है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने जो स्पेगेटी बॉईल करके रखी थी उसको अच्छी तरह से छान लिया था और ये इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, ये मैंने डाल दिया है। काली मिर्च 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नींबू का रस। इन चीज़ों को आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ज़रा दबा के मिक्स करना है कि जो स्पेगेटी है वो टूट जाए। ठीक है, इस तरह से ये सारा मिक्सचर रेडी हो गया है हमारा। अब हम हाथों पे लगा लेंगे ऑयल और इनके बनाएंगे कबाब। अच्छा, ये कबाब जो है ये मोस्टली इसी तरह से बनते हैं, लेकिन अगर आप इनकी शेप चेंज करना चाहते हैं, इनको कटलेट्स की शक्ल में बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना लें, लेकिन ये जो ऑथेंटिक है वो इसी तरह से कबाब बन के सर्व किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मैं बाकी सारे कबाब भी बना लेती हूँ। इनको आप, इन कबाब्स को बना के आप 1 हफ्ते के लिए फ्रीज कर सकते हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा ना कीजिएगा क्योंकि ये इसमें आलू हैं तो वो फिर टेस्ट जो है खराब हो जाता है, वो वाला टेस्ट नहीं रहता। आप सिर्फ इनको 1 हफ्ते के लिए सेव कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप फ्रोजन फूड हमसे मंगवाना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए जी, कबाब हमारे सारे बनके रेडी हो गए हैं, इनको कर लेते हैं एक साइड पे। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 अंडा मैंने बीट करके रखा है और ब्रेड क्रम्स हैं। हम कबाब को पहले उठाएंगे, इस तरह अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपने हर साइड से अच्छी तरह से कोट करना है कि क्रम्स की कोटिंग ना अच्छी हो जाए। ये आपका एक कबाब रेडी हो गया। इसी तरह से ये देखें, मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए थे। अब यहाँ पे आप इनको जिपलॉक बैग में डाल के तो फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए।
अब यहाँ पे आपको कुछ कबाब फ्राई करके दिखाते हैं। तो ऑयल कर लिया है मैंने गरम, अब इसमें कबाब डाल देते हैं। इस तरह से आप इसमें रखते जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला पैन में, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं इनको शैलो फ्राई करने जा रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही। ठीक है, इस तरह से आप सारे कबाब इसमें डालते जाएं। एक साइड से गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए, अब नीचे से इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो मैं इसकी साइड्स चेंज कर रही हूँ। इस तरह से बस साइड्स चेंज करके आपने हर तरफ से इन्हें इक्वल कलर में फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको बदल बदल के साइड्स फ्राई कर लिया है, हर तरफ से इक्वल कलर आया है। माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। लें जी, यहाँ पे आपके मज़ेदार से लबनानी रोट बन के रेडी हैं। आप इनको ज़रूर बनाइएगा, घर वालों की खूब दाद लीजिएगा। मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे, टिल नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़। होमीज़ किचन, हम बनाते हैं सबके लिए।